लोटा जल चढ़ा कर आए, थोड़ा सा जल लेकर आकर अपने दरवाजे की चौखट पर अपने द्वार के ऊपर छीट दें, आचमन कर लें उसमें से। जब द्वार पर छीटेंगे, भगवान रोज प्रदोष काल में शाम के समय मेरे महादेव पार्वती को लेकर, गणेश जी को लेकर, रिद्धि सिद्धि को लेकर, सारी सिद्धियों को लेकर भगवान प्रतिदिन निकलते हैं। और जब भगवान प्रतिदिन निकलते हैं तो उनके आप और सरल भाषा में समझो, आपके घर का कोई सामान पड़ोसी के दरवाजे पर रखा हुआ देख लो, तुम जा रही हो और तुम्हारा कोई सामान जिसको तुम पहचानती हो पड़ोसी के यहाँ दरवाजे पर लगा हुआ है, तो पहचानोगे कि नहीं पहचानोगे? अरे बोलो जम के, पहचान जाओगी ना। बगल वाली से कह दोगी मेरे घर का सामान इसके यहाँ कैसे आ गया, दरवाजे पे कैसे लगा है, ये तो मेरे घर का था, ये तो मेरे द्वार का था, फिर ये लेकर क्यों चली गई? मन नहीं मानेगा तुम्हारा। आखिर में तुम 2 बार उसको मुड़कर देखोगी, मेरा ही है ना, लग तो मेरा ही रहा है। बस तुमने 2 बार मुड़कर देख लिया और देखा तो उसके दरवाजे पर ही था ना। अगर जल का छींटा हमने हमारे द्वार पर दिया है और महादेव ने शाम के समय देख लिया कि मेरा ही जल है ना, बस दृष्टि पड़ गई उस चौखट पर, तो दरवाजा भले बंद हो, हमारा भाग्य का दरवाजा परमात्मा खोल देता है। द्वार जब जल चढ़ाकर भगवान को, आप जल चढ़ाकर जब निकलो तब भगवान से कहकर निकलना। राम जी रोज घूमने नहीं निकलते, भगवान कृष्ण रोज घूमने नहीं निकलते। दुनिया के जितने भी देवी देवता हैं वो प्रतिदिन भ्रमण पर नहीं निकलते, पर स्कंद पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, गर्ग संहिता, ब्रह्म वेवर्त पुराण, नारद पुराण, कुर्म पुराण, नरसिंह पुराण, ये जितनी पुराण आप उठाकर देखेंगे प्रत्येक पुराण में लिखा है 33 कोटि देवी देवता कभी भ्रमण पर नहीं निकलते, कभी घूमने नहीं निकलते। 33 कोटि देवताओं में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो प्रदोष काल में प्रतिदिन भ्रमण पर निकलते हैं। प्रदोष काल में प्रतिदिन भ्रमण पर निकलते हैं। रोज प्रतिदिन प्रदोष काल में मेरा देवाधिदेव महादेव भ्रमण पर निकलता है। जब आप मंदिर से वापिस जल चढ़ाकर निकलो, हमने एक नियम आपको बताया है, आपके स्मरण में होगा। शिव जी को जल चढ़ाओ, उसमें से थोड़ा सा जल झेल कर अपने कलश में लेकर घर आ जाओ। बोला था कि नहीं बोला था? बोलो बोलो जम के बोलो, बोला था ना। घर पर लेकर आओ, थोड़ा सा छीट दो या आचमन कर लो, या घर के लोगों को पीने के लिए, आचमन के लिए वो दे दो। उसका कारण क्या है? क्यों कहा कि मंदिर का जल झेल कर लिया ना? खाली पात्र मत लेकर आना, उसमें 2 बूंद भले जल लेकर आना, पर वहां से जल चढ़ा हुआ लेकर आ जाना। क्यों कहा? उसका कहने का कारण केवल इतना था कि आप जब जल चढ़ाकर वहां से चलो तो भगवान को कहकर आओ कि बाबा रोज भ्रमण पर जाते हो, बड़ा दुख है मेरे जीवन में, आज जब भ्रमण के लिए निकलो ना तो मेरे दरवाजे पर केवल आप दृष्टि दे देना तो मेरा भाग्य सुधर जाए। आप मेरे दरवाजे पर मात्र दृष्टि दे देना। गुरु की दृष्टि, सतगुरु की दृष्टि, परमात्मा की दृष्टि, माता पिता की दृष्टि जब तक रहती है तब तक जीव कभी कष्ट नहीं भोगता। शिव पुराण कहती है पशुपति व्रत जो नारी करती है वो 5 सोमवार का रहता है। कितने सोमवार का है? 5 सोमवार का। बीच में अगर कोई रजो धर्म आ गया या कोई कहीं जाना पड़ गया, शादी में चले गए, कहीं जाना पड़ गया, आप नहीं व्रत कर पाए तो वो व्रत नहीं गिनेगा। व्रत एक ही मंदिर में होता है। जिस मंदिर में पहला व्रत होगा, 5वां व्रत भी उसी मंदिर में होगा। पूजन की थाली लगाकर सुबह के समय पर बाबा का अभिषेक पूजन करते हुए उसी पूजन की थाली को वापस घर में रख लीजिए। सामान सुबह पूजन का उतना लेकर जाओ कि शाम को भी पूजन आराम से हो जाए। सुबह अभिषेक पूजन करने के बाद शाम को बाबा का अभिषेक पूजन करने की जरूरत नहीं।
शाम को जल चढ़ाने की जरूरत नहीं, केवल जल का छींटा दीजिए और जो चंदन अबीर गुलाल आप लेकर गए हो बाबा को चढ़ाइए। बेलपत्र पुष्प जो रखे हैं आपके पास में वो समर्पित कर दो। थाली में 6 दिए लेकर जाइए। प्रसाद का हिस्सा, एक पात्र में प्रसाद मीठा जो तुमने घर में बनाया, बाजार का मीठा नहीं। कहाँ पर मीठा? घर का बना, जो घर में आपने बनाया हो, वो हलवा बनाया, सीरा बनाया, खीर बनाई, जो मीठा तुमने बनाया, तुमने मालपुआ बनाया या तुमने पूरन पोली बनाई, जो तुमने बनाया है वो मीठा भगवान के सामने। हलवा बनाया, खीर बनाई, तुमने जो मीठा बनाया वो भगवान। पर मीठे में नमक नहीं होना चाहिए। मालूम पड़े खीर बना दी, उसमें थोड़ा सा मीठा के साथ में नमक डाल दिया, पूरन पोली बना दी, आटे में तुमने नमक डाल दिया, वो नहीं चले। मीठा मीठा जो तुम सिद्ध कर लो वो तुम भगवान के लिए लेकर जाओ। प्रसाद के 3 हिस्से मंदिर में, दोने में, कागज में, पात्र में कर दो। 6 दिए जमीन पर उतार के रख लो। 5 दिए जलाइए, 1 दिया मत जलाइए। पूजन कर कर बाबा को प्रार्थना करो, आज हमारा पहला पशुपति व्रत है बाबा, इसको स्वीकार करना। 1 दिया जो तुमने नहीं जलाया है उसको थाली में रख लो। प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, 1 हिस्सा थाली में रख लो। बाबा को प्रणाम कर कर, पूजन कर कर अपने घर पर आइए। घर में जहां प्रवेश करो, घर के अंदर सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ। घर में जाते समय अपना सीधा हाथ बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर लो। 6 नंबर का दिया उस दरवाजे के पास में जहां तुम बैठे हो, घर की ओर मुख कर कर उस दिए को जला दीजिए। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मेरा पशुपति व्रत आप स्वीकार करना। दुनिया का भंडार आपने भरा है, मेरा भी भरना। बाबा को प्रार्थना कर कर घर में प्रवेश कर कर भोजन करने जब बैठो तो जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आए हो उसको पहले खाओ, फिर भोजन करो। अपने प्रसाद के हिस्से में से किसी को मत दो, चाहे पोता हो, पोती हो, पति हो, बच्चे हो, किसी को वो हिस्सा नहीं देना, खुद को खाना। भोजन करने से पहले पाइए। 5 व्रत के बीच में कोई तुम्हारा पहले का व्रत आ गया, कोई एकादशी आ गई जिसको तुम करते हो, या कोई तुम व्रत पहले से करते आए हो, वो व्रत आ गया तो पहले वो कर लो, इस व्रत को छोड़। 5वां व्रत जब तुम्हारा पूर्ण हो फिर वैसी की वैसी पूजन करिए। कोई 108 सामग्री, या तो चावल, फूल की पंखड़ी या मूंग का दाना, जो भी तुमसे चढ़ जाए वो 108 सामग्री भगवान को समर्पित करो। श्रीफल भेंट बाबा को देकर जलाधारी पर भेंट को ना रखें, इसका ध्यान रखें।